नाज़रीन ग्रामी, आज की ख़ास रिपोर्ट में बात करते हैं अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस की, जिसमें अमेरिका के सदर पर उसके अपने ही गवर्नर ने केस कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गवर्नर को अपने ही सदर पर मुकदमा दायर करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए गवर्नर का ये कहना था कि सदर ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस आग के शोलों में जल रहा है। गाड़ियां जल रही हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं और सड़कों पर हजारों लोग गुस्से में हैं। ये याद रहे, ये वही अमेरिका है जो हर एक मुल्क के अंदर इंटरफेयर और चौधरी बनने की कोशिश करता है, लेकिन आज इसके अपने हालात इतना बिगड़ चुके हैं कि संभाले से संभल नहीं पा रहे। दरअसल देखा जाए तो ये कोई दहशतगर्द हमला नहीं और ना ही सैलाब या फिर तूफान की वजह से हुआ है, बल्कि ये सब हुआ है गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सदर ट्रंप के कड़े इकदाम की वजह से। जब हुकूमत ने 6 जून की रात को इमिग्रेशन रेड करके दर्जनों लादीनी निजात अफराद को गिरफ्तार किया तो लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और देखते ही देखते पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे, गाड़ियां जला दी गईं और यूं एहतजाज में शिद्दत आ गई। लॉस एंजलिस के मेयर और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मकामी पुलिस हालात संभाल सकती थी, लेकिन सदर ट्रंप ने फौज और नेशनल गार्ड्स की हजारों की तादाद में तैनाती कर दी है। इसीलिए गवर्नर गैब न्यूजिम ने ट्रंप पर केस दायर किया है कि उन्होंने रियासती हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब शायद अमेरिका को भी एहसास होगा कि जब अपने मुल्क के शहर जलते हैं तो कितना तकलीफ और मसाइब जन्म लेते हैं। और अगर हम रुख करें फ़लस्तीन गज़ा का, तो इन्हीं तकालीफ और बड़े मसले में इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमलों के खिलाफ दुनिया भर से लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इन्हीं लोगों में एक तहरीक जिसका नाम ग्लोबल मार्च टू गज़ा एक पुरअमन तहरीक है, जो गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए इंसानियत के नाम पर बड़े जोश और जज्बे से काम कर रही है। दर हकीकत ये मार्च असलहा की बजाय इंसानी दीवार बनकर गज़ा के बच्चों तक दवाएं खुराक पहुंचाने का अज़्म रखती है। जब फ्रांस, यूरोप और कई दूसरे ममालिक इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जब अमेरिका में भी एहतजाज हो रहे हैं, तब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों खामोश है? ना ही वज़ीर आज़म बोले और ना वज़ीर ख़ारजा और ना ही कोई बड़ा सियासतदान। क्या ये वही पाकिस्तान है जिसने माजी में इंसाफ की जंगों में दिल खोल कर आवाज़ उठाई? आज ये खामोशी सवालियाए निशान है। और अगर दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो मशरिक़ वस्ता में जंग की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर न्यूक्लियर हमला किया तो जवाब इतना ख़तरनाक और भयानक होगा कि इसराइल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और साथ ही ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी खबरदार कर दिया है कि गज़ा में इंसानियत के खिलाफ जराइम हो रहे हैं और आलमी अदालतें इस पर नज़र रखे हुए खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप अहले इल्म और अहले बसीरत दोस्त इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आपके कीमती तासुरात और आपके कीमती कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।